बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। 5 चैप्टर के एमसीक्यूज़ हम कर चुके हैं। आज हम चैप्टर 6 के एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि इंटीग्रेशन का चैप्टर है। इसके एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं और इनके फार्मूलाज आपको याद करने होंगे और इसकी टेक्निक्स जो है वो समझनी होगी। तो इंटीग्रेशन कुछ बड़ी बात नहीं होती, आप आराम से समझ सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो आइए हम एमसीक्यूज़ का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यूज़ है एक्स पावर पी डी एक्स। एक्स पावर पी डी एक्स उसने क्या किया है कि जो बेसिक फार्मूला है एक्स पावर एन, उसमें एन की जगह पी लिख दिया है और कुछ भी चेंज नहीं है। तो आप ये याद रखें, पी एक नंबर है, एक्स पावर एक नंबर है और इस पावर में एक नंबर ऐड करेंगे और होल डिवाइडेड बाय एन प्लस वन कर देते हैं। तो ये इसका फार्मूला है। तो इसके फार्मूले के तहत जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कांस्टेंट। अब अगर मैं इसकी जगह पी लिख दूं एन की जगह, तो यहाँ बन जाएगा एक्स पावर पी प्लस वन अपॉन पी प्लस वन प्लस सी। तो ये इसका आंसर है, जो कि फार्मूला ही है एक्चुअली, बस इसने एन की जगह पी लिख दिया। अब उसके बाद दूसरा एमसीक्यूज है एफ ऑफ एक्स होल पावर एन और डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन डी एक्स। देखें, ये जो भी फंक्शन यहाँ होता है उसका डेरिवेटिव डी एक्स के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका डेरिवेटिव नहीं होता तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता इसमें। तो इसलिए पहले आप इसका डेरिवेटिव अगर है तो सही, तो ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर ये डेरिवेटिव इसका नहीं है तो इसको नामुकम्मल है तो मुकम्मल करेंगे पहले। तो मुकम्मल करने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड का यूज़ करते हैं। अगर ये मुकम्मल है डेरिवेटिव इसका, तो फिर आप जस्ट उसकी पावर ऐड करें और डिवाइड बाय वो उसकी जो पावर बनाई थी वो आप डिवाइड कर देंगे। तो देखें, इसमें ये फंक्शन जो है सम टाइम मैं इसको बॉक्स कह देता हूँ। अदर देन एक्स कोई चीज़ आ जाती है तो मैं इसको बॉक्स कह देता हूँ। तो ये बॉक्स पावर एन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन बॉक्स डी एक्स। अब जो भी यहाँ फंक्शन होगा जिसको कि मैंने बॉक्स कहा है, तो बॉक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो अब आप इसको बॉक्स की जगह रिप्लेस कर दें एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये फार्मूला हो गया, इसकी एप्लीकेशन है फार्मूले की। तो ये आपको बात समझ आ गई होगी। तीसरा एमसीक्यूज है वन अपॉन थ्री प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखें, ये डेरिवेटिव का रिवर्स यूज़ है इंटीग्रेशन। इन्वर्स यूज़ जब हम यूज़ करते हैं इसका, और इसका अगर डेरिवेटिव भी मौजूद हो डी एक्स के साथ, तो फिर ये इसके इन्वर्स डेरिवेटिव का यूज़ ही है। तो आप याद करें कि वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसका फार्मूला हुआ करता था? ये टेन इनवर्स का फार्मूला होता था। आप टेन इनवर्स का फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। तो देखें, ये क्या है कि इसमें फार्मूला है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और इसमें जो भी यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, तो इसको स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू है उसको यहाँ अपॉन में लिख देंगे वन अपॉन ए, और फिर टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ये है फार्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टाइप का जो भी फंक्शन हमारे पास आता है। तो अब इसको, ये स्क्वायर में नहीं है हमारे पास, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में लाने के लिए आप अंडर रूट भी लगाएं और स्क्वायर भी लगा दें, तो ये ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इस फार्मूले के मुताबिक वन अपॉन ए
जो कि हमारे पास √3 है, फिर tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। तो ये देखें इसका ऑप्शन यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो ये आपका आंसर फार्मूले के तहत ही आ रहा है, फार्मूला ये यूज़ किया है और इसका आंसर आ गया। MCQ नंबर 4 है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी पावर n है और इसका डेरिवेटिव भी इसके साथ मौजूद है और dx भी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ये पहले वाला MCQs जो है हमने यहाँ किया था सेकंड नंबर, ये उसी का उलट है। इसमें इसने ये बता दिया था कि ये n जो है वो पॉजिटिव नंबर है, या नहीं बताया तो उसका मतलब है पॉजिटिव ही लेना है हमने। लेकिन यहाँ उसने ये बता दिया कि n को माइनस लेना है। जब आप इसकी n की पावर -1 लेंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा फंक्शन, इस तरह से अपॉन में चला जाएगा, तो ये 1/f(x) बन गया। और फिर इसका जो चीज़ अपॉन में हम लेके जाते हैं, इसका डेरिवेटिव अगर इसके साथ मौजूद है dx के साथ, तो ये ln का फार्मूला बन जाता है, ln f(x) प्लस c। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये ln में जो हम इंटीग्रेशन के लिए करते थे, डेरिवेटिव में करते थे, कि जो अपॉन में फंक्शन होता था और एलन के साथ जो फंक्शन होता था उसके साथ एलन लगा दिया करते थे, अपॉन में लेके जाते थे, सॉरी। तो ये उसका रिवर्स यूज़ है। देखें अपॉन में था और इसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो आपने एलन लगा के वो फंक्शन लिख दिया इसके साथ प्लस सी। लेकिन इसकी शर्त ये है कि यहाँ इसका डेरिवेटिव मुकम्मल होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव मुकम्मल नहीं है तो आप इसका पहले डेरिवेटिव मुकम्मल करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो आप इसके मुताबिक देखें, ये फार्मूला अप्लाई हो गया आपका, ln f(x) प्लस सी। पांचवा MCQ है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, जिसको हम एंटी डेरिवेटिव कहते हैं, तो ये इंटीग्रल कहलाता है। इंटीग्रल, ये चार ऑप्शन इसमें दिए हैं, तो ये इंटीग्रल इसका बेस्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट आंसर है हमारा। उसके बाद MCQ नंबर 6 है, e⁻x dx। आपको जैसे कि डेरिवेटिव के फार्मूले में याद होगा, जब आप डेरिवेटिव करते थे तो e⁻x को एज इट इज आंसर में लिखते थे। जब आपने डेरिवेटिव में उसको कोई चेंज पैदा नहीं किया तो इसमें भी कोई चेंज पैदा नहीं होगा। इसका मतलब e⁻x प्लस c इसका आंसर होगा। अगर इसके ऊपर कोई पावर x के साथ नंबर होती तो फिर उसको हम पहले मुकम्मल करते, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, और फिर फार्मूला लगा देते। लेकिन इसमें तो पूरा पूरा आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है। e⁻x, इसका x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 dx होता ही है यहाँ पे, तो इसलिए e⁻x एज इट इज रहेगा प्लस c। ये छठा MCQ था। सातवां MCQ है, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी जाती है। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है, तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। तो ये x² dx, तो इसमें वही वर्किंग करेंगे जो हम शुरू से करते आ रहे थे, x⁻n dx का फार्मूला अप्लाई करेंगे, x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो अब आप देखें इसकी n जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ नीचे भी 3 बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया x³/3। और ये इसकी जो लिमिट होती है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, वो यहाँ एज इट इज लिखनी जाती है। अब आप लिमिट अप्लाई करें। लिमिट अप्लाई करने का मतलब होता है कि पहले आप इसमें अपर लिमिट लिखेंगे x की जगह, x की जगह x जो है 1/3 बन जाएगा और अपॉन 3 एज इट इज रहेगा। फिर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं माइनस लगा के, तो x की पावर यानी x की जगह 0 लिखेंगे, 0/3 0 ही रहता है, और अपॉन 3 फिर भी 0 रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर 1/3 आया, और ऑप्शन करेक्ट जो है वो 1/3 है। आठवां MCQ देखिए, x/1 + x²। तो इसमें आप ये चेक करें कि आपका जो फंक्शन, दो जगह फंक्शन दिया जाए, एक्चुअली दो जगह फंक्शन लग रहा है हमें दिया हुआ है, एक x है और एक 1 + x² है। इसमें से हमारा असल फंक्शन जो है वो 1 + x² मोस्टली अपॉन में होता है।
तो अपॉन वाला जो है उसको फंक्शन हमने माना है। तो अब आप चेक करें कि इसका डेरिवेटिव कितना होना चाहिए। आया कि इसका डेरिवेटिव मुकम्मल दिया हुआ है या मुकम्मल तौर पे डेरिवेटिव नहीं है। तो इसका डेरिवेटिव चेक किया तो पता चला यहाँ तो 2x आना चाहिए था। यहाँ डेरिवेटिव में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनता है। इसका ज़ीरो डेरिवेटिव है और एक्स स्क्वायर का 2x है, तो 2 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है नामुकम्मल डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव पहले मुकम्मल करेंगे। तो डेरिवेटिव मुकम्मल करने के लिए आपने देखिए ये 2 मल्टीप्लाई किया और ये 2 डिवाइड किया, और उसके बाद जब ये मुकम्मल हो गया तो ये फार्मूला लग जाएगा ln का। तो ln का फार्मूला लगाएंगे 1/2 एज इट इज़ जो पढ़ा हुआ था वो ln, और जो फंक्शन अपॉन में होता है उसको आपने ln के साथ लिख दिया प्लस c। तो ये आपका आंसर आ गया इंटीग्रेशन में। और इसका आंसर जो देखें, जो आंसर करेक्ट आंसर है वो यही है, और मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरह से ये भी इसी फार्मूले की तरफ ही इशारा है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि अपॉन में है और इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और डी एक्स भी है। इसका मतलब है इस जब फंक्शन जो कि अपॉन में होता है उसका डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल तौर पे मौजूद हो तो आप एल एन का फार्मूला लगा देते हैं। तो एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर आ गया। ये देखें इसके फार्मूले के मुताबिक ही है 1 फंक्शन और डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन और डी एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो एल एन ऑफ बॉक्स यानी फंक्शन प्लस सी। तो ये वही चीज़ इसने थोड़ी बदल के जनरलाइज फॉर्म में पूछ ली है। उसके बाद 1/x+1, ये भी सेम फंक्शन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया। तो इसमें भी अब ये चेक करें इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है कि नहीं है। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, तो ऊपर 1 तो मौजूद है। अगर इसके साथ कोई नंबर होता, सपोज के 2 होता, 3 होता, तो फिर आप देखते इसका डेरिवेटिव 2 या 3 जो भी होता वो आता। तो इसके बाद नहीं होता तो फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करते। अब इसमें ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दें एल एन, और जो इस फंक्शन है अपॉन में वो इसके साथ लिख दें प्लस सी। तो लाजमी लिखना जाता है क्योंकि डेरिवेटिव में कांस्टेंट जो वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो बन जाती हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सी लिखा जाता है कि वेदर के वो ज़ीरो भी हो सकता था या कोई कांस्टेंट नंबर भी हो सकता था जो डेरिवेटिव लेते हुए गायब हो गया। उसके बाद एक 11 MCQs है। 11th MCQs में हम देखेंगे एक फंक्शन है जो कि ब्रैकेट के अंदर है और इसके ऊपर पावर n है। तो मैंने कहा जब x ओनली इस तरह से ना आए, उसके साथ कुछ और चीज़ें भी अटैच हो जाएं, तो उसको मैं अपने तौर पे बॉक्स कहता हूँ या एफ ऑफ एक्स कहता हूँ। आप बॉक्स समझ लें या एफ ऑफ एक्स समझ लें, और इसका डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। तो डेरिवेटिव आपने इसका मुकम्मल चेक करना है कि है या नहीं है। अगर है तो फिर तो अच्छी बात है, नहीं तो मुकम्मल करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं कितना है। ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा और बी का डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ए की कमी है यहाँ पे। तो ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और ये देखें मैंने डिवाइड कर दिया इसको। ये फार्मूला मैंने लिखा है और इसमें ये देखें ये डिवाइड किया हुआ है ये नीचे, और एल एन ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर आ गया। तो आप स्टेप इसमें खुद दिखाइएगा, स्टेप मैंने इसमें दिखाया नहीं है, सिर्फ फार्मूला लिख दिया है। तो आप दिखाना चाहें तो 1/a, और a इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में 1/a, 1/a यहाँ आएगा, और a इसके साथ यहाँ लिखा जाएगा डी एक्स के साथ, तो फिर फार्मूला अप्लाई हो जाता है। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद MCQs नंबर 12, ये भी उसी तरह का ही है। इसमें पूरा पूरा डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर देंगे, इसमें कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। MCQs नंबर 13 है, e पावर x
साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स। ये बात नोट कर लें कि ये एक स्पेशल फार्मूला है। ई पावर एक्स और ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शन हो प्लस के साथ, एक एफ ऑफ एक्स है और एक उसका डेरिवेटिव है। ये भी एक फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाएगा देखने में। तो जैसे एक साइन है, कॉज है, तो एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है। ये फंक्शन होगा, ये इसका डेरिवेटिव होगा, ये फंक्शन होगा, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो एक फंक्शन और एक डेरिवेटिव उसका एग्जैक्टली इसके साथ मौजूद है। तो फिर आप डायरेक्टली फार्मूला ये अप्लाई कर देते हैं, ई पावर एक्स यहाँ से लेते हैं और जो मेन फंक्शन है हमारा उसको यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस सी लिख देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाता है। शॉर्टली इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, वरना इसको u इंटू वी के फॉर्मूले से हल करने बैठेंगे तो बहुत लंबा काम हो जाता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी है। अगर मैं इसका चेक करूँगी, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो माइनस आना चाहिए था इसके साथ, जो कि नहीं है। इसका मतलब है ये फंक्शन है, ये इसका डेरिवेटिव है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और ये बिल्कुल सही है। तो इसी को हम फंक्शन मानेंगे, ये इसका डेरिवेटिव मान लेंगे। तो ये इस तरह से फार्मूला अप्लाई होके हमारे 6.1 एक्सरसाइज तक हमने इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज हल कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई कमी बेशी रह जाए तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट्स लिख के पूछ सकते हैं। जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, और किसी और को इसमें इश्यूज पेश आ रहे हो तो कमेंट्स में लिख सकते हैं। और आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें साथ शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, और अपने कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें। और इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और आपको खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।